जी। ओके। देखो, आज हम क्या करेंगे। देखिए, कल हमने ये जो कोड किया था, कल हमने इस कोड में क्या किया था। जैसे हमने इस कोड को रन किया, तो रन करने के बाद में जैसे ये कंपाइल हुआ, it, ये आ गया इसका आंसर 5 4 3 2 1। ओके, एक एग्जांपल 2 वाला ये किया था हमने, रन किया इसको भी। इसका आउटपुट आएगा हमारा विथ 5 4 3 2 1, आ रहा है ना। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, इस तरह से इनका रिवर्स भी प्रिंट होना चाहिए, रिवर्स भी प्रिंट होकर के आना चाहिए। और रिवर्स के साथ साथ मैं कहता हूं ये सम भी करे। क्या करें? सम भी करे। सम। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले वही हम एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे, example3 तो हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड, स्क्रीन तो क्लियर दिख रही है ना आपको मेरी? जी बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ओके, वर्ड मेन बॉडी, हमने इंटीजर डेटा टाइप के अंदर वही दोबारा से एक नम वेरिएबल लिया। अब इस बार नम की वैल्यू हम रन टाइम में डालेंगे, स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रन टाइम पे यूज करूंगा इसको। और एक मैंने सम की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लिया, सम इक्वल्स टू 0। ओके, एक ले लिया मैंने रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट अप के एंटर एनी नंबर, कोई भी मैंने नंबर इनपुट किया और स्कैन किया, %d m% यहाँ पे नम के अंदर वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया। उसके बाद मैंने वाइल को ये बोला, वाइल जब तक नम ग्रेटर है 0 से, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे रिमाइंडर निकाल देना चाहिए नम का 10 से। वेरिएबल तो हम कुछ भी बना सकते हैं, और साथ के साथ उसको वो प्रिंट भी कर दे, कोई प्रॉब्लम। नहीं। और मैं चाहता हूं जो रिमाइंडर निकल गया है वो सम हो जाए रिमाइंडर। अगर मान लो सपोज कीजिए, अभी हम इस कोड को करेंगे और उसके बाद में नम इक्वल्स को नम को डिवाइड कर दे 10 से। अच्छा, सम एक बार प्रिंट होना चाहिए कि बार बार प्रिंट होना चाहिए? सम तो एक ही बार प्रिंट होगा ना। हम्म। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वाइल लूप से बाहर प्रिंट कर देंगे, जिससे कि वो सम एक ही बार प्रिंट होगा। यहाँ पे सम मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे स्लेशन लगा दो, जिससे कि पहला। अब देखिए, हम इस कोड को पहले इसको क्या करते हैं, यहीं पे चला लेते हैं। मान लीजिएगा आपने जो नम की वैल्यू एंटर करी है वो 1 2 3 4 5 एंटर करी है। कितनी? 1 2 3 4 1 2 3। 5। बात समझ में आया? ये नम की वैल्यू है, जी। नम की वैल्यू होगी आपकी 1 2 3 4 5। ये हमने यहाँ पे मान लिया, इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हम कंपाइल टाइम, जब हमारा प्रोग्राम होगा तो रन टाइम में हम ये वैल्यू इनपुट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 जैसे आपने नंबर एंटर किया, तो क्या देखिए, क्या 1 2 3 4 5 ग्रेटर है 0 से? जी ग्रेटर है। ओके, और जब 1 2 3 4 5 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो वैल्यू क्या गेट होगी? रिमाइंडर निकालेंगे 5। 5। अब वो 5 कहाँ पे असाइन हो गया? रिमाइंडर में। जी। ओके, अब यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? 5, क्योंकि रिमाइंडर 5 है, तो यहाँ पे 5 आ गया। कोई जी। इशू? नहीं। ओके, उसके बाद सम की वैल्यू ऊपर कितनी है देखिएगा जरा। 0। 0। और क्या प्लस हो रहा है इसके साथ यहाँ पे? रिमाइंडर। जी। तो 5 इक्वेशन क्या बनी हमारी इसके अंदर? इक्वेशन वेरी 0 0 प्लस प्लस 5। 5, 0 + 5, तो कितना हो गया आंसर? 5 ही आ गया ना। 5। जी। और वो 5 कहाँ पे असाइन हो जाएगा? सम में। कहाँ पे असाइन हो जाएगा? सम के अंदर। तो सम की वैल्यू फिलहाल क्या आएगी? 5 आ गई ना। भाई जब 0 + 5 करेंगे तो सम की वैल्यू तो 5 ही हो जाएगी ना। जी। ओके, उसके बाद में आपकी जो नम की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 है। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट वैल्यू क्या आएगी मेरी? 1 2 3 4, डिवाइड होने के बाद जी। में। अब हमने क्या करा, इसको हमारी जो वैल्यू आई अब नम की 1 2 3 4 आई है। जी। नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी, तो ऊपर जाके चेक करेगा, क्या 1 2 3 4 ग्रेटर है 0 से? जी। ओके, 1 2 3 4 ग्रेटर है 0 से, तो 1 2 3 4 का 10 से रिमाइंडर गेट करेंगे तो कितना आएगा? 4। 4। तो वैल्यू गेट 4 हो गया। अब ये 4 रिमाइंडर में असाइन हो चुका है। क्लियर? जी।
उसके बाद में क्या करा, रिमाइंडर ने 4 की वैल्यू प्रिंट कर दी। पहले तो 5 प्रिंट हुआ था, 5 के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा अब इस बार 4, क्योंकि इस बार रिमाइंडर कितना है 4। आपका, 4 आया 4। है। अच्छा, सम की पिछली वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे देखो जरा। सम की 5 है। 5 है। इस बार रिमाइंडर मेरा कितना है, 4। तो +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 9। 9। अब ये 9 कहाँ पे साइन हो जाएगा, सम की, सम के अंदर। तो सम की वैल्यू अब लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 9 होगी ना। 9। जी। ओके। अब 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3। 1 2 3। जी। ओके। क्या 1 2 3 ग्रेटर है 0 से, जी ग्रेटर है। ओके। 1 2 3 ग्रेटर है 0 से, 1 2 3 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे कितना आएगा, 3। ये आ गया। अब 3 रिमाइंडर में साइन हो गया। ओके, उसने फिर 3 को यहाँ प्रिंट कर दिया। जी। ओके। अब यहाँ पे देखिए सम की पिछली वैल्यू कितनी, 9 है ना। 9। रिमाइंडर इस बार कितना है, 3। +3 करेंगे तो अब आंसर कितना हो जाएगा, 12। 12। तो यानी कि सम इस बार 12 हो चुका है। और उसके बाद में 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो अब क्या रहेगा, ओनली 12। 1 2। 1 2 जी रह गया। क्या 1 2 ग्रेटर है 0 से, ग्रेटर है। तो 1 2 का रिमाइंडर निकालेंगे, 12 का रिमाइंडर निकालो 10 से, कितना 1। आएगा, ध्यान से 1। देखिए। नो, 12 का 10 से रिमाइंडर निकालो। अगर नहीं समझ में आता तो आप इस तरह से ट्राई किया करो। देखो मैं बताता हूँ, कोई भी नंबर है अगर, तो उस नंबर का अगर आपको रिमाइंडर गेट करना है तो आपके पास एक तरीका, यहाँ पे 10 है, 10 का अगर आप 12 से रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो इस तरह से डिवाइड करके देख लो। 10 1 जा 10, 12 में से आपका 10 गया तो वैल्यू कितनी आई आपकी, तो रिमाइंडर कितना है आपका, 2। 2 आ गया। और अब मैंने आपको बताया था 12 है तो ये वाला ऑपरेटर लास्ट की डिजिट लेगा, तो 12 की लास्ट डिजिट क्या है, भूल गए। हमने उसको 2 को निकाल दिया, 1 को रखा। ओके, तो सॉरी। यहाँ पे इसका मतलब अब कितना आया हमारा, रिमाइंडर 2। 2। ओके। और टू, ये 2 हो गया, 2 ग्रेटर है तो इस बार 2 आ गया यहाँ पे, और इस बार 2 प्रिंट हो जाएगा। सम की वैल्यू पिछली कितनी है, 12 है, 12 में प्लस इस बार रिमाइंडर 2 है तो आंसर कितना हो गया, 14। जी। ओके। अब इसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 1। 1 1 ग्रेटर है 0 से, ग्रेटर है। 1 की लास्ट डिजिट क्या है, 1 ही है, 1। तो रिमाइंडर तो 1 ही आ जाएगा। अब 1 आएगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 4 1 प्रिंट हो जाएगा। और इसकी पिछली वैल्यू 14 है, 14 में 1 प्लस होके कितना हो गया, 15। 15 सब में आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बचा, 0। 0। क्या जी। 0 ग्रेटर है 0 से, नहीं, बराबर है। फिलहाल तो यहाँ आपने ग्रेटर कंडीशन लगा रखी ना, बराबर वाला तो है ही नहीं। तो जी। कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया 0 होने पर। और और जी। जब फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये वाला ब्लॉक अब नहीं चलेगा। प्रिंट तो ये मेरा हो जी। जाएगा 5 4 3 2 1, लेकिन अब ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। अब देखो नहीं। सम कितना है यहाँ पे, देखो जरा। 15। तो लूप के बाहर सम जो होगा मेरा वो 15 प्रिंट होगा। चेक करें। जी। ओके। देखिए मैंने नंबर एंटर किया 1 2 3 4 5, एंटर। तो देखिए मेरा 5 4 3 2 1 आ गया। जरा देखिए ध्यान से आउटपुट, 5 4 3 2 1 आ गया। सम कितना प्रिंट होना था, 15, तो देखो नीचे 15 प्रिंट हो गया। अगर 15 आ ध्यान गया। से कोई डाउट हो तो बताइए फिलहाल। नहीं। क्या ये जरूरी है कि हम ये इसी नंबर पे कर सकते हैं, नो, वो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको 3 डिजिट का नंबर लेके दिखाता हूँ, कोई भी 3 डिजिट का नंबर लेके दिखाता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको लॉजिक आना चाहिए। देखो हमने सपोज करो इस बार नंबर जो गेट कर रहे हैं 3 1 2 3 2 1 ले रहे हैं। क्या लिया हमने, 3 2 1। ओके।
क्या 321 ग्रेटर है 0 से? 321 यानी कि ग्रेटर है। 321 ग्रेटर है 0 से। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये चीज निकालना आना चाहिए कि अगर हमने नंबर लिया है 321, अगर हम इसका 10 से रिमाइंडर निकालते हैं, इस तरह से सोल्व करना चाहिए हमें पहले। 10 3 30। अब कितना है यहाँ पे, कितना आ गया 2। ऊपर अभी एक डिजिट बची है जी। तो उसको नीचे नोट कर लेंगे। और 10 2 20, 21। और रिमाइंडर इस बार कितना है आपका 1। यानी कि ये वाला जो ऑपरेटर होगा ये वाली वैल्यू गेट कर लेगा, और जो डिवीजन होगा ये वाली वैल्यू गेट कर लेगा। तो देखिए मेरा रिमाइंडर इस बार कितना आया, 1 आया है। कितना आया, वन 1। वन। और 1 मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। जी। सम की वैल्यू ऊपर कितनी है, अगर आप देख रहे हैं 0 है, क्योंकि शुरू से चला रहे हैं अब हम कोड को। 0 में रिमाइंडर ऐड हो रहा है तो कितना हो गया, रिमाइंडर अभी कितना है आपका वन। 1। वन है तो वन ही हो जाएगा। 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमने यहाँ पे देखो डिवाइड किया था ना 10 से, जब हमने 10 से डिवाइड किया तो कितनी टाइम डिवाइड हुआ था, 3 2। 32 टाइम्स। अब ये 30 कहाँ पे असाइन हो जाएगा, नम की वैल्यू किसके अंदर, नम वैल्यू के अंदर। नम की। और नम की वैल्यू मेरी 32 क्या है, 32 ग्रेटर है 0 से। ग्रेटर है। ओके, 32 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे कितना आएगा, 2। 2। चलो, अब 2 कहाँ पे असाइन हो गया, रिमाइंडर में। जी। ओके, तो रिमाइंडर की वैल्यू इस बार कितनी प्रिंट हो जाएगी, 2। 2। अच्छा, सम की पिछली वैल्यू 1 है, रिमाइंडर इस बार आपका कितना है, 2। तो +2 करेंगे तो आंसर कितना हो गया, 3। 3। सम में चला गया है 3 में, यानी कि 3 असाइन हो चुका है सम के अंदर। ओके, उसके बाद हमने क्या करा, अब यहाँ पे जब हमने 32 बजा रहा, 32 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये 32 है इस बार। अब हम 32 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। ठीक, यानी कि 3 हो गया। 3 ग्रेटर है 0 से। भी ग्रेटर है। 3 का रिमाइंडर 10 से निकालेंगे कितना आएगा, लास्ट डिजिट क्या है, 3 ही है। 3 है तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। सम की जी। वैल्यू पिछली 3 है तो इस बार रिमाइंडर 3 आया, तो आंसर कितना हो गया इसका, 6। 6। जी। 6 यहाँ पे साइन हो गया। अब जब हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। जी। 0 ग्रेटर है 0 से, बराबर। नहीं। तो कहने का मतलब अगर मैं 3 to 1 नंबर एंटर करता हूं तो प्रिंट होगा 1 2 3, और सम कितना प्रिंट होना चाहिए, 6। ओके। तो कहने का मतलब है, अब मैं इसको रन करता हूँ, वेट। 3 2 1, देखिए जरा, 1 2 3 आ गया, आंसर 6 आ गया जी आ सम गया। की। कुछ समझे, समझ गए। ओके। तो ये इस इट तरह से डजंट लॉजिक मैटर कि काम कर, डिजिट कितनी है। हम्म, इट डजंट मैटर कि डिजिट कितनी है। हाँ, लॉजिक आना चाहिए। ओके। आप अपनी तरफ से कोई भी डिजिट लेके सॉल्व करो, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से आएगा, जितनी बार भी आप उसको डिजिट लेके कोड करेंगे उतना ही अच्छे से आएगा। ठीक है, 1 मिनट, टू 1 मिनट। है। जी, हेलो। जी। हम्म, तो समझ में आ गया रिमाइंडर कैसे होगा, गेटिंग कैसे होगी, डिजिट कोई भी होगी इसके अंदर, लॉजिक यही लगेगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ, देखो मैंने एक नंबर एंटर किया, 2 2, 1 मिनट, 2 2 2, 2 मैंने नंबर ले लिया, 2 मैंने नंबर ले लिया, तो इसका सम कितना आएगा, और
इसका रिवर्स कितना, रिवर्स कैसे प्रिंट होगा? ट्रिपल टू लिया ट्रिपल हमने। टू लिया, रिवर्स किस तरह से प्रिंट होगा और सम कितना आएगा? रिवर्स तो ट्रिपल टू ही प्रिंट ओके, सम होगा। कितना आएगा? सम करके देखना पड़ेगा। सम में सम के कुछ नहीं लिए है भाई, सम किस तरह से हो रहा है? जीरो जो भी आप डिजिट डालो इस तरह से हो रहा है, 3 + 2 + 1 = सिक्स 6 हो गया। इसका कितना आएगा? 6 आया जी। ठीक है, 6 आएगा, समझ आ गया ना? आ गया जी। ओके, अगर मैं एक नंबर लेता हूं यहाँ पे 3321, तो आप बताइए इसका रिवर्स नंबर क्या आएगा और सम कितना आएगा? नेटवर्क गया मुझे शायद लगता है। हेलो। हम्म, जी। नेटवर्क इशू हो गया है, बारिश हो गई है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, आप बताइए मुझे, मैंने नंबर एंटर करा 3321, सम कितना आएगा और रिवर्स किस तरह से प्रिंट होगा? थ्री क्या क्या बोला? थ्री थ्री 3321। 3321। इसका सम कितना आएगा और रिवर्स रिवर्स क्या आएगा? रिवर्स होगा 1233। हम्म। और सम आएगा 9। ठीक है। ओके, अब पता लग गया ना अब आपको? जी। तो ये चीज हम लूपिंग के अंदर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट, एक कोड और ले लेता हूँ। इसको साइन कर दीजिए पहले। अच्छा अच्छा, एक मिनट। एग्जाम्पल 3। hash include studio input output dot h white main body। अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैं एक नंबर लूंगा कोई भी और उनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिया 1। मेरा कोड क्या होगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरा कोड ये है, मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 36। क्या ले लिया? 36। मैंने एक टाइम में एक नंबर एंटर करा 36, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 3 × 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। 18। तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो मैंने क्या करा, कोई भी एक नंबर एंटर किया, एंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर लिया, स्कैन अप %d डॉट एम्परसेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। वाइल में हमने बोला नम ग्रेटर है 0 से। क्या हम सबसे पहले, अगर हमने मान लो सपोज करो 32 नंबर एंटर करा, तो हमें सबसे पहले कौन सी डिजिट गेट करनी है? 6 करनी है ना? जी। तो 6 को गेट करने के लिए आपको पता है क्या लगा सकते हैं हम, रिमाइंडर इक्वल्स टू, क्या नम का 10 से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, तो 6 मिल जाएगा। जी। ओके, फिर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई की वैल्यू 1 है और 1 की मल्टीप्लाई रिमाइंडर में हो जाएगी, तो आंसर 6 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जी। बात समझ रहे हैं ना? उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से 6 को रिमूव करना है, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दो। समझे कुछ? अब आ रहा है ना हर एक एक लॉजिक समझ में? तो नम इक्वल्स टू, नम को हमने डिवाइड किससे कर दिया, आपको 10 से। हम्म। तो जो 36 था, 36 का अब कितना बचेगा, 3 बचेगा। जी। क्या 3 ग्रेटर है 0 से? ग्रेटर है। 3 का रिमाइंडर 10 से निकालेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, मल्टीप्लाई की वैल्यू पिछली कितनी है, 6 है, और इस बार रिमाइंडर मेरा कितना है, 3। तो 6 × 3 कितना हो गया? 18। 18।
अब वो इसके बाद में 18 मल्टीप्लाई में स्टोर हो गया। अब जब हम इसको नम को डिवाइड करेंगे 10 से 3 को, तो आंसर कितना आएगा? 0। समझे? अब जब 0 हो गया तो क्या 0 ग्रेटर है 0 से? नहीं, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स। तो इसका मतलब अब हम नंबर एंटर करके इसको रन करके देख सकते हैं, मेरा कोड चल जाना चाहिए। यहाँ पे हमने नंबर नहीं दिया है, हम अपनी चॉइस से नंबर कुछ भी ले सकते हैं। एंटर कर। मैंने 3 6 लिया तो देखो 18 आ गया। मैंने प्रिंट नहीं किया, हम्म। उसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। हम्म। %d यहाँ पे मल्टीप्लाई। अगर प्रिंट ही नहीं करेंगे तो आंसर कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा? 36। देखो, 18 आ गया। ठीक है। अगर जरूरी नहीं मैं ये लूँ, मैं 45 ले सकता हूँ, तो 45 के मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? भाई इन दोनों की तो मल्टीप्लाई होनी है। किसकी? जी। 4 और 5 की। कितना हो गया? 4 5 से कितना हो गया? 20। 20 हो गया। 20। अब मुझे एक ऐसा कोड बनाना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है? मैंने डिजिट लिया 6 1 2 3 6। मैं फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, इनकी नहीं करनी। ओके। मुझे फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है ओनली। ओके। इन तीनों की नहीं करनी है, तो क्या करूं? तो देखो इसके लिए क्या लॉजिक लगेगा। एग्जाम्पल 5.c हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच void main। मैंने इंटीजर टाइप के अंदर नम वेरिएबल स्टोर कर लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने m की वैल्यू 1 ले ली और यहाँ पे एक रिमाइंडर ले लिया। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर इस प्रॉब्लम को हम लूप के अंदर रखेंगे। किसके अंदर? लूप के अंदर। लूप। तो वो तो हर एक डिजिट लेके चलेगा। वो पहले तो क्या लेगा? 6 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 1 लेगा। लेकिन मुझे 3 1 2 को तो लेना ही नहीं है। बात समझ रहे हो? 3 2 1 को तो लेना ही नहीं है। तो लूप से पहले एक काम करो, 6 को उठा लो। लूप से पहले 6 को उठा लो। तो मैंने क्या करा इस बार, रिमाइंडर इक्वल्स टू, मैंने क्या यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे। मैंने क्या करा, एक तो ले लिया फर्स्ट के नाम से और एक ले लिया मैंने लास्ट नाम से वेरिएबल। कोई प्रॉब्लम? नहीं। ओके। तो मैं क्या करूँ, फर्स्ट लास्ट डिजिट आएगी सबसे पहले, लास्ट इक्वल्स टू नम रिमाइंडर 10। तो मान लो सपोज करो आपने एक डिजिट एंटर करा 1 2, मैं इस डिजिट को हटा देता हूँ दोबारा से। मैंने एक डिजिट एंटर किया 6 1 2 3 6। आपने ये वाली डिजिट एंटर करी, ठीक है। और आपने क्या करा, इस लाइन में पहले ही रिमाइंडर ले लिया लूप से। तो जब हम पहला रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा इसका? 10 से अगर रिमाइंडर निकालते हैं 6 आएगा। 6। और वो 6 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा लास्ट में। हम्म। अच्छा। अब हमें कहाँ पे पहुंचना है? इस वाले डिजिट पे। 6। 6 वाले डिजिट पे पहुंचना है। जाओगे आपके हम्म। एक तो अब मुझे इस वाले डिजिट पर पहुंचना है ना, इस वाले डिजिट को पहुंचना है। तो मैं ये वाले डिजिट तो ले ही चुका हूं। तो पहले मुझे इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है। तो लूप से एक एक करके हटा सकते हो। कैसे? यहाँ पे एक लूप लगाइए, वाइल नम जब तक ग्रेटर है 0 से, उसे क्या करता रहना चाहिए, उसे रिमाइंडर निकालता ना देना चाहिए। और वो फर्स्ट को 10 से रिमाइंडर निकाले। और उसको बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पे नम इक्वल्स टू नम को 10 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या होने वाला है, क्या कहानी होने वाली है। जब हम दोबारा से रिमाइंडर निकालेंगे फिर दोबारा से 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हम्म। और वो 6 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? फर्स्ट में। और जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगी डिजिट? ओनली
वन 6 1 2 3 रह जाएगी ओनली। हम्म। ओके, क्या 6 1 2 3 ग्रेटर है 0 से? ग्रेटर है। ओके, और जब हमारी ये डिजिट बची, अब हमें इसका 10 से रिमाइंडर निकालेंगे, अब कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, अब वो 3 कहाँ पे असाइन हो गया आपका? फर्स्ट में। जी। ओके, जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, अब क्या बचेगा? 6 1 2। हम्म 6 1 2, अब ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? नम में दोबारा। हम्म। क्या 6 1 2 ग्रेटर है 0 से? ग्रेटर है। तो 6 1 2 का रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। जी। ठीक, 2 आएगा ना? ओके, जी। और जब 2 आएगा, वो 2 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? फर्स्ट में। फर्स्ट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है ना, थोड़ा ध्यान लगाइए। जी। ओके, जब 6 1 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो बचा कितना अब हमारा? 6 1। 1। ओके, क्या 6 1 ग्रेटर है 0 से? ग्रेटर है। 6 1 का 10 से रिमाइंडर निकालिए, कितना है? 1। दोबारा फिर चेंज हो गया फर्स्ट। जी। 6 1 को डिवाइड करो 10 से, क्या बचा? 6। 6 ग्रेटर है 0 से? ग्रेटर है। क्या 6 का 10 से रिमाइंडर निकालो, कितना आएगा? 6 ही आएगा। वो 6 यहाँ पे आ गया फर्स्ट में, जी। पहली डिजिट मिल गई। समझे? फिर जब हम 6 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 आ गया। अच्छा, जी। जो हमारा पहला सबसे पहला रिमाइंडर आया था वो कहाँ आया था? इस वाले लास्ट में आया था ना? हम्म। कितना आया था? वो 6 ही आया था ना? 6 ही आया था। तो यहाँ भी 6 रखा हुआ है, और दूसरा 6 कहाँ रखा हुआ है? फर्स्ट में। बात समझ रहे हो ना? लास्ट बार जब हमारा यहाँ पे 0 हो गया, क्या 0 ग्रेटर है 0 से? नहीं ना, कंडीशन फॉल्स होगी ना, लूप तो दोबारा नहीं चला ना, तो इसमें तो 6 ही हम्म। रह गया ना बस। अब जी। देखिए, फर्स्ट वैल्यू दोनों मिलगी, फर्स्ट और लास्ट। अब हम इस 6 और 6 को ऐड कर देंगे, इस वाले 6 को और इस 6 को ऐड कर देंगे। कहाँ पे ऐड कर देंगे? लूप से बाहर। तो हम क्या कर देंगे? सॉरी, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्या कर देंगे? जो फर्स्ट वेरिएबल है फर्स्ट की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? लास्ट में। लूप से बाहर, और इसको प्रिंट कर देंगे। मतलब 36। हाँ, क्लास हो जाएगी। तो देखिए, तो 6 × 6 कितना हो गया आपका? 36। चेक करते हैं। नंबर नहीं इनपुट कराया शायद मैंने अभी। हाँ, नंबर भी तो इनपुट कराया, आंसर देखो 0 आ रहा है क्योंकि मैंने नंबर ही नहीं जी। इनपुट कराया। नम की वैल्यू हम यहाँ ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? स्कैनअप से ले लें, ये वैसे ले हम्म। लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 1 2 3 6 डन कर दीजिए। देखिए आंसर 36 आ रहा है। समझे? अगर मान लो सपोज कीजिए मैं वैल्यू ले लेता हूँ ये, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। मल्टीप्लाई हो रही है, देख लो। 3 फर्स्ट 3 डिजिट, 9। फर्स्ट डिजिट कौन सी है? 3। लास्ट डिजिट कौन सी है? 3 3 3 9। हम्म। देखो आंसर 9 आ रहा है क्या? जी 9 आ रहा है। लॉजिक एक बार लिख दो, लॉजिक एक बार लिख दो, फिर नंबर कुछ भी डाल। अगर मान लो मैं नंबर ये ले लेता हूँ, तो अब बताइए आंसर कितने आने वाले हैं? 7 4 28। हम्म। ठीक है ना? देखो हमने क्या खेल खेला, क्या खेल खेला प्रोग्रामिंग के साथ। अगर हम लूप के अंदर इसको लेके जाते, तो हमने क्या करा, लूप चलाने से पहले हमने इसको ले लिया। आजा, पहले तू आ जा भाई बाहर। 7, यहाँ 7 आ चुका है।
फिर दोबारा हमने चेक करा इस पूरी डिजिट को 0 से ग्रेटर है, यस। जब 0 ग्रेटर दोबारा रिमाइंडर निकालेगा 7 आएगा, ठीक है ना। और वो 7 यहाँ पे लूप के अंदर ये बार बार चेंज होता रहेगा जब तक क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा होगा कि सब 4 पे रुकना पड़ेगा, लास्ट में 4 रिमाइंडर आ जाए। समझ आया? आ गया। कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं। ओके, ये वाले कोड भी भेज देता हूँ। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो अपने वाले कॉलेज वालों से, उनका लॉजिक बिल्डिंग आप चेक कर सकते हो कि हम एक नंबर एंटर करेंगे और हमें क्या करना है, व्हाइल लूप से ये देखना है कि फर्स्ट डिजिट का और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे होगा। ओके। हाँ, अगर आप इसका चाहते हैं सम वाला भी बना सकते हैं। देखो सम वाला भी बता देता हूँ, सम वाला कैसे होगा। चलिए, नाम कहाँ चला अभी गया। पहले ये साइड कर दीजिए। जी मैं यही कर रहा हूँ, कर दिया मैंने। अगर हमें सम वाला बनाना है, बस यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है। यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सम कर दिया, उसके बाद यहाँ बस प्लस कर देंगे, कुछ नहीं, जी। हो गया काम। मल्टीप्लाई की जगह प्लस लग जाएगा। अब देखो, जब हम अब ये देखिए ऐसे भी है। प्लस करके कितना आएगा, ऐड करना, फर्स्ट और डिजिट लास्ट डिजिट ऐड करेंगे तो कितना आएगा। 12। 12। हम्म, फर्स्ट डिजिट क्या है फर्स्ट डिजिट 4 है। और लास्ट डिजिट 7। ऐड करना जरा, 4 और 7। 11। चेक करें 11 आ रहा है क्या? हम्म। ठीक है, 11 आ रहा है। चाहे तो आप इसको नंबर को आप स्कैनर से नंबर एंटर कर सकते हैं। एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। नंबर, स्कैनर, पर्सन डी, एफएनएम। अब इसको हम रन करते हैं। इस बार मैंने जो नंबर लिया वो 3 2 1 ले लिया। तो अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा सम होके, या 2 ले लिया एक और। 3 2 1। 3 2 1 2 3, तो इसका सम कितना आएगा। 6। सही है। अब अच्छे से आ गया आपको क्लियर। ये वाला कोड भी भेज देता हूँ ये मैं। भी कर दी। इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए आप। ओके। कोई डाउट हो तो बोलिएगा। आज वाइल लूप, नहीं देखो उन कोड को पढ़ाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, लेकिन अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है अब आपके साथ में। ये तो बहुत इजी लग रहा है। मैं वो इजी ऐसे ही लगा है, समझ आ वो रहा है मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, इसलिए। ठीक ओके। है ना। तो ये है वाइल लूप हो गया। इसके बाद वाइल लूप में अभी अभी 2 3 दिन और चलेगा। उसके बाद हमारा डू वाइल चलेगा, फिर फॉर लूप चलेगा, फिर फंक्शन चलेगा, फिर एरे चलेगा। एरे तक है हमारा टॉपिक। एरे के बाद ओके। हम फिर पाइथन शुरू करेंगे, ओके। ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, ओके। ओके।